हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वच्छ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं 100 प्रश्न, ठीक है, सुबह का नाश्ता। तो आप सब रेडी हो जाओ। सुबह का नाश्ता करने के लिए नाश्ता एकदम फ्री में कर लेना है। बस आप एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब पूछेगा क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ से नाश्ता अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप सब रेडी हो जाओ। 2024 में अपने माता पिता को सपना को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को कहा जाता है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, उग्रवादी चरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कहे तो कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को कहे तो जन्म दिया, क्या था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स, जितनी भी क्वेश्चन है इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, अब अगला सुनिए, 3 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन जो है उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? कौन सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कह रहा है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कहे तो तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे, ठीक है, कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका सी, एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्या कह रहा है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन कहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, बीपीएससी ने 1998 में पूछा है, एसएससी ने 2001 में पूछा है, 2002 में पूछा है, सॉरी 2000 में पूछा है, आरआरबी में 2005 में पूछा है। ये क्वेश्चन कहे तो जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पहले ही बोल दिए हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर कहे तो बंगाल विभाजन के समय पूछा था कि वायसराय कौन था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, ठीक है, तो कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें कहे तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, खुदीराम बोस और कहे तो प्रफुल्ल चौकी, ठीक है। इसमें कहे तो अपने से जान देने वाला, ठीक है, प्रफुल्ल चौकी थे, और कहे तो फांसी पर झूलने वाला सबसे कम उम्र के कहे तो 1908 में, ठीक है, आपका खुदीराम बोस थे। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप अगला सुने 9 नंबर क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट रिफॉर्म्स को किस वर्ष में कहे तो प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1909 में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सौराग्राह कहे तो नाम है क्या? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पार्लियामेंट सुधार, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1909 के पार्लियामेंट रिफॉर्म्स के द्वारा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, गर्म दलीय पूछा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में कहे तो एक योगी और कहे तो दार्शनिक बन गए, ठीक है। तो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अरबिंदो घोष, ठीक है। चलिए, आपका अगला सुनो 15 नंबर क्या कह रहा है कि वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो है पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, ठीक है। तो कौन सा? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पैट्रियाटिक, ठीक है, पैट्रियाट। चलिए,
अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी कहे तो मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन किसे कहा गया, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। उस समय कह रहा है कि उसके उद्देश्य में कहे तो कौन सी बात शामिल नहीं थी, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, क्या कह रहा है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एनी बेसेंट, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है, केसरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, क्या कह रहा है कि शेर ए पंजाब पंजाब केसरी किसका उपनाम है, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, लाला लाजपत राय का, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व था क्या, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की गई, तो सही है, ठीक है। उस समय कहे तो 1911 में कहे तो आपका जॉर्ज पंचम आए थे, ठीक है, दिल्ली दरबार भव्य दरबार लगा हुआ था उस समय, तो उस समय कहे तो ये सब हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि अनुशीलन समिति संबंध है किससे, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी डी सावरकर से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, क्या कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, ठीक है। तो उस समय कौन था, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, उस समय लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, क्या कह रहा है कि अल हिलाल जो है समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू कहे तो किया गया था, तो कौन थे, का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 25 नंबर, क्या कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर की गोली से मारा गया, ठीक है। तो कौन था वो, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उधम सिंह, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 26 में, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1907 में, ठीक है। और 1916 में कहे तो आपका फिर मिलन हो गया, ठीक है, 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 में, क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसको, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सलीमुल्लाह को। चलिए अगला क्वेश्चन 28 में, क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 नंबर, क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किसके विरुद्ध में, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध के रूप में, ठीक है। चलिए आप अगले क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह जो है का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 के पिछले ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 32 में, क्या कह रहा है कि कांग्रेस लीग समझौता जो है लखनऊ समझौता कहे तो 1916 का दूरगामी का तो परिणाम क्या हुआ था, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 में, क्या कह रहा है कि 1907 में हुए कांग्रेस की उदारवादी और कहे तो उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण था क्या, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 34 में, क्या कह रहा है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कहे तो किसने की, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, ठीक है। तो याद रखिए 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 में, क्या कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी क्या, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एक क्रांतिकारी संगठन, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है
36 में क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों का द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोच था, योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 में क्या कह रहा है कि निष्क्रिय विरुद्ध जय कहे तो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अरविंद घोष। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 38 में क्या कह रहा है कि बंगाल जो है 1905 में विभाजित हुआ। ठीक है, जिसके विरुद्ध फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1911 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कारणों को प्रावधानों को जिससे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध कहे तो इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखा जाना चाहता था। ठीक है, तो किसने कहा था? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 में क्या कह रहा है कि 1906 में मिंटो से कहे तो शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ठीक है, तो कौन सा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ठीक है, चलिए आप अगला सुने 41 में क्या कह रहा है कि बंगाल का जो है विभाजन हुआ। ठीक है, कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका सी। ठीक है, 15 अक्टूबर 1905 को। चलिए आपका अगला सुने 42 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है कांग्रेस के गरम दल के गरम दल से संबंधित था? ठीक है, तो गरम दल से कौन सा संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए। ठीक है, अरविंद घोष। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कहे तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कौन? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 44 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था? कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 45 में क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उग्रपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 1906 के बाद। 46 में क्या कह रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 6 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 में क्या कह रहा है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 1912 में। बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ कब? 1912 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 में क्या कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। ठीक है, क्योंकि तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इसने देश के सामने स्वशासन की कहे तो एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 में क्या कर रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ष कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका बी। ठीक है, 1913 में। ये विदेश में हुआ था गदर पार्टी का स्थापना। ठीक है, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहे तो 50 में क्या कह रहा है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, किसने? नवाब शमील मुल्ला खां। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, टी.एस. ऑलकॉट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्या कह रहा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्या कह रहा है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति सफलतापूर्वक कहे तो प्रदर्शन कर सके? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्या कह रहा है कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की बंगाल में जन्म दिया। कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, अनुशीलन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्या कह रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय कहे तो विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? किसने? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्या कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष कहे तो गीत बना वंदे मातरम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका डी,
स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो उसी समय आपका कहे तो ये भी आपका गीत बना था, ठीक है, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाला 2 अखबार कौन थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, ठीक है, 1 और 2 कॉमनवेल्थ और कहे तो न्यू इंडिया, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 58 में क्या कह रहा है कि अतिवादियों एवं कहे तो उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में कहे तो प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन थे। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका सी, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 में क्या कह रहा है कि 1915-16 में कहे तो 2 होम रूल कहे तो आरंभ की गई थी, नेतृत्व में कौन थे। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, तिलक और एनी बेसेंट के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 61 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोया कहे तो अंततः देश का विभाजन कराया, तो किसके विरुद्ध में कहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और कहे तो स्थानों का आरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 62 में क्या कह रहा है कि अभिनव कहे तो भारत नामक जो अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बी.डी. सावरकर ने, ठीक है। आपका 63 में क्या कह रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, ठीक है। तो किसने, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सरोजनी नायडू ने। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 64 में क्या कह रहा है कि लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लाला लाजपत राय, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 65 में क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका ए, आगा खां, ठीक है। नेक्स्ट आपका 66 में क्या कह रहा है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 में क्या कह रहा है कामागाटा मारू जो है क्या था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज, ठीक है। सुनिए 68 में क्या कह रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, ठीक है। तो किसने, इसका सही किसके नेतृत्व में पूछा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बाल गंगाधर के तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्ति और जनरल, ठीक है। तो चलिए सुनिश्चित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ठीक है। तो आप इसको मिला सकते हैं। ए का 2 है, ठीक है, श्यामा कृष्ण वर्मा जय इंडिया सोशलिस्ट लॉजिस्ट, ठीक है, इसको आप मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है, 2 3 1, 2 3 1, इस तरह आप मिला सकते हैं। आपका अगले क्वेश्चन 71 में क्या कह रहा है कि सूरत की फूट जो है 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, नरम दल वालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 में क्या कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, ठीक है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। सर ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, ठीक है, कहे तो 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में कहे तो शोक दिवस मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 74 नंबर क्या कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट कहे तो कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई थी, ठीक है, निर्वाचित कब हुई कांग्रेस का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्या कह रहा है किसने कहा था कि तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक है, किसने। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी चिरोल, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है 76 नंबर कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या प्रयास कब की गई थी, ठीक है, कब किया गया। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1908 में। 1977 में क्या कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, कब 1911 में।
आपका अगला क्वेश्चन है 78 में क्या कह रहा है कि अलीपुर बम जो है कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, CR दास ने, ठीक है। आपसे कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, आपका 79 में क्या कह रहा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कहे तो कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है आपका 80 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन आपका 81 में क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 तो आप सबको बदला है, ये बंगाल में कहे तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इस दिन कहे तो आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन कहे तो लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन आपका 82 नंबर क्या कह रहा है कि कथन दिया हुआ उधर निष्कर्ष, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। कहे तो दोनों कथन विशिष्ट सही है, ठीक है, परंतु कथन जो दो है कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। दोनों कथन स्पष्टी है, ठीक है, दोनों सही है, और कथन दो है जो कथन एक की सही स्पष्टीकरण है। चलिए क्वेश्चन है 84 में क्या करा कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड की फांसी की सजा में बच गया था, ठीक है, सजा से बच गया था कौन? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, कहे तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है 50 में क्या करा कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सैयद हैदर राजा ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 86 में क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था क्या? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 87 में क्या कह रहा है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम कहे तो सरकार बनी थी, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 88 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है, और जिसके कारण नरम दल और गरम दल उद्भव हुआ? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 89 में क्या कह रहा है कि 19,000 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो कहाँ पर? तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्या कह रहा है कि उन्होंने मैजनी कहे तो गरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, ठीक है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे कौन? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लाला लाजपत राय। आज का लास्ट प्रश्न है 91 नंबर क्या कह रहा है कि इन नेताओं में से कहे तो किसने भारतीय होम रूल की शुरू की, ठीक है, होम रूल किसने शुरू किया था? तो आपको करेक्ट आंसर आपको बतलाना है, ठीक है। तो बतलाइएगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, ठीक है, सुबह का नाश्ता कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।